हेलो दोस्तों, आपसे स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन बाई। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकेंड देंगे, उसमें आप लोग आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद तो हम आंसर बताएंगे ही। ओके, तो इन द व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन बाई। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 2d बाई d1 माइनस d2। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मे थ्रेड्स आर जनरली यूज्ड इन। एक्मे थ्रेड्स जनरली कहाँ पर इस्तेमाल होता है? बताइए। तो एक्मे थ्रेड्स कहाँ इस्तेमाल होता है? स्क्रू कटिंग लेथ्स में। ओके ना, कहाँ पर इस्तेमाल होता है? स्क्रू कटिंग लेथ्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जितना भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। इसी तरह कर करके हम जितना भी प्रीवियस ईयर में आज तक जितना भी एसएससी जेईई मैकेनिकल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा हम सारा करा देंगे। और इसमें से न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि यह वीडियो लंबा चल जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए अलग से हम एक वीडियो में 10 न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल इस तरह कर करके हम लगभग 200 न्यूमेरिकल करा देंगे। ओके ना। तो आइए, इन अ हार्टल गवर्नर 800 Newton force is exerted on the sleeve at minimum radius and 1200 Newton force is exerted at maximum radius. If sleeve lift is 20 mm, the value of spring stiffness is। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम आंसर बता दें, इसको सॉल्यूशन नहीं करा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन पर mm। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ऑफ अ फ्लाईव्हील ड्यूरिंग अ साइकिल आर n1 एंड n2 rpm, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट रिस्पेक्टिवली। द कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस ऑफ द फ्लाईव्हील इज। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू n1 माइनस n2। ओके ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द एंगल ऑफ वी वेल्ट्स इज। बताइए वी वेल्ट्स का एंगल क्या होगा? 30 डिग्री, 85 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री? क्या होगा इसका आंसर? इतना टाइम काफ़ी है, अगर आपको पता रहता तो आप बता देते। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कपलिंग्स? बताइए। coupling are meant for transmitting torque, coupling keep the mating shafts in alignment, coupling are used in shafts, coupling connect the parallel shafts। तो इसका आंसर सभी को पता है। ये तीनों जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, लास्ट वाला जो बोल रहा है ये गलत है। ओके ना। पैरेलल शाफ्ट को कपलिंग नहीं कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The sum of the tensions when the belt is running on the pulley is। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Less than the initial tension, more than the initial tension, more than the twice the initial tension या half the initial tension। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Sum of the tension when the belt is running on the pulley, तो more than the twice of the initial tension। ओके ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टील बार इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इफ द बार इज हिटेड इट विल डेवलप कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस या नन ऑफ अबव। बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके ना। ये दोनों साइड से अगर फिक्स्ड किया हुआ है और ये बार को अगर हम हीट करेंगे तो ये चाहेगा फैलने के लिए, लेकिन इधर फिक्स है इस वजह से फैल नहीं पाएगा। तो इस पर जो जनरेट होगा स्ट्रेस तो कौन सा जनरेट होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ओके ना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ स्क्रू द एंगल ऑफ हेलिक्स इज डिनोटेड बाय अल्फा is related to the lead L and the mean screw thread diameter is denoted by D as, बताइए क्या होगा इसका, tan अल्फा L by D, tan अल्फा L by pi D, tan अल्फा D by L, tan अल्फा phi D by L। तो इसका आंसर C हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू L by pi D। ओके ना। A slider crank chain is a 4-bar linkage consisting of, बताइए, 1 sliding pair and 2 turning pairs, 1 sliding pairs and 3 turning pairs, 2 sliding pairs and 2 rotating pairs, 2 sliding pairs and 2 turning pairs। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 2 sliding pairs and 2 turning pairs। ओके ना, स्लाइडर क्रैंक चेन और 4 बार लिंकेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, if two shafts of the same length, one of which is hollow, transmit equal torque and have equal maximum stress, then they should have equal polar moment of inertia, polar modulus of section, diameter या angle of twist। बताया इसका आंसर क्या होगा, has equal polar modulus of section, नंबर बी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, in case of cantilever irrespective of the type of loading the maximum bending moment and the maximum shear stress occur at, बताइए कहाँ पर, फिक्स्ड एंड, फ्री एंड, मिडिल या कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट। इसका जहाँ भी जनरेट होगा कहाँ पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर जनरेट होगा, फिक्स एंड पे। अगर कैंटिलीवर बीम का बात करेंगे तो जो भी जनरेट होगा ये फिक्स्ड एंड पे ही होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर हैविंग सेम एरिया अबाउट देयर सेंट्रोइडल एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए 3 बाई पाई, ऑप्शन नंबर बी 3 बाई 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी 4 बाई पाई, ऑप्शन नंबर डी 4 बाई पाई। मतलब सी और डी सेम हो गया ऑप्शन, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 बाई पाई। इतना समय सफिशियंट है आपको आंसर देने के लिए। पहले खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, अगर ये सब बन रहा तो मतलब आप एग्जाम में भी जरूर बना के आइएगा। इसका आंसर हम बता देंगे। A circular shaft can transmit torque of 13 kilonewton meter. The torque is reduced to 12 kilonewton, ठीक ना। Then the maximum value of bending moment that can be applied to the shaft। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नंबर सी है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, द प्रीफर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग इज आई सेक्शन। रीजन नंबर आर, सक्शन मॉडुलस ऑफ आई सेक्शन इज लो। बताइए कि ऑप्शन, ये जो ए नंबर में दिया हुआ आर उसका सही रीजन है कि नहीं है, बताइए। 115 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। मतलब आर, ए और आर दोनों सही बोल रहा है और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A point and a link connecting double cylinder crank chain tracks A या N। बताइए, स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ या इलिप्टिकल पाथ। इसका सही आंसर क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन जो होता है इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, ओके ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ वाल्स गवर्नर व्हेन इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू, इसका सही आंसर क्या होगा, 7 रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी इन केस ऑफ वार्म गियर ड्राइव्स इज जनरली इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में रहता है इसका,
तो 50 to 70%। ओके ना। और हाँ, ये सभी क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम सारा पीडीएफ देते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इन अ काइनेमेटिक चैन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स रिक्वायर्ड इज, बताइए काइनेमेटिक चेन में मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स कितना जरूरत पड़ता है? तो 4 मिनिमम काइनेमेटिक पेयर्स का जरूरत पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ की टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग इन शेयरिंग एंड क्रशिंग द विड्थ ऑफ द की एज्यूमिंग दैट द एल्यूबल क्रशिंग स्ट्रेस is twice the alluvial shear stress should be 25 times its thickness, 2 times its thickness, 1.5 times its thickness equal to its thickness। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? इक्वल टू इट्स थिकनेस। ओके, टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ अ बेल्ट ड्राइव इज 100 न्यूटन and that in the slack side is 60 Newton. If the belt breadth is 10 centimeter and the thickness 4 centimeter, what is the maximum stress induced in the belt? 121 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर होगा 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अ यूनिफॉर्म सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carries a point load W at a center. The downward deflection at the center will be, बताइए कितना होगा इसका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन? इसका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन किसका होगा? अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का बात करेंगे तो WL³ बटा 3EI, ऑप्शन नंबर 2। The power transmitted by a circular shaft rotating at n rpm under the action of torque T, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है 2 पाई NT बाई 60, पावर इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60। हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। A cylinder is said to be thin if the thickness to diameter ratio is less than, बताइए 1/5, 1/15, 1/10, 1/20। A cylinder is said to be thin if the thickness to the diameter ratio is less than, बताइए इसका लेस देन क्या हो जाएगा? 1/10। ओके ना। The bending moment on a section is maximum where shearing force is, शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है? जहाँ पर शेयरिंग फोर्स अपने साइन को चेंज करता है, तो मतलब चेंजिंग साइन। स्ट्रट इज डिफाइंड एज अ, स्ट्रट जो डिफाइन करता है क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से। तो मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरीज एज एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर which carries an axial compressive load। इसको देखिए, देखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। द एक्सप्रेशन P into dB gives the measure of work done during, बताइए स्टडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ओपन सिस्टम एंड एनी प्रोसेस, एनी सिस्टम एंड एनी प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन, पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0.5 से कम होता है। ओके ना। द स्पिंडल ऑफ अ मशीन टूल इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड, किस तरह का लोड रहता है? टॉर्जनल लोड, बेंडिंग लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड या एक्सियल टेंसाइन लोड। तो स्पिंडल ऑफ अ मशीन टूल इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड, तो टॉर्सनल लोड। स्पिंडल ऑफ मशीन कैसा लोड होता है? टॉर्सनल लोड।
द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर is subjected to a uniform shear stress tau. The strain energy stored per unit volume is equal to G equal to modulus of rigidity. इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका नंबर C हो जाएगा, टाई स्क्वायर बाई 2G। ओके ना। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है, 4 फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। फिगर A, B, C and D are bending moment distribution of simply supported beam for some particular shear stress distribution. Which figure is correct bending moment diagram corresponding to the shear stress diagram given below? तो मतलब ये बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ ऊपर में, वो ABCD, IC के अकॉर्डिंग जो सही है वो हमारा, ये देखिए ये जो शेयर फोर्स है इसका कौन सा बेंडिंग मोमेंट बनेगा, इस चीज़ का हमको बताना है। तो पहले शेयर फोर्स डायग्राम को देख लीजिए, ये है इस टाइप में। इसमें से कौन सा बेंडिंग मोमेंट है इसका बताइए। जाहिर सी बात है C नंबर सही है, तो C इज करेक्ट बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस शेयर फोर्स। विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है? तो वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है, काइनेमेटिक एनर्जी भी एक्सटेंसिव है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा हो जाएगा? स्पेसिफिक इंथाल्पी। बाकी सारा मास पे डिपेंड करता है इसलिए वो नहीं होगा। इंथाल्पी रहता तो वो भी एक्सटेंसिव होता, लेकिन जहाँ स्पेसिफिक का बात आ जाएगा वहाँ तो मास नीचे आके कट जाता है। One of the extensive property of a thermodynamic system amongst the following is, बताइए। following is प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, ए हीट इंजन इज सप्लाइड with 278 kilowatt of heat at a constant fixed temperature 283 degrees Celsius and the heat reaction takes place at 5 degrees Celsius. The engine is reversible if the heat rejected in kilowatt is, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 139 आएगा आंसर। Q1 by Q2 W1 by T1 by Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2 का फॉर्मूला लगाएंगे, उस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा और आंसर कितना आएगा? 139। फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई, बताइए क्या है? एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, एयर एंड डीजल मिक्सचर, ओनली पेट्रोल या पेट्रोल एंड डीजल मिक्सचर। तो कार्बोरेटर का क्या काम होता है, वो किस चीज़ को सप्लाई करता है? तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर को कार्बोरेटर सप्लाई करता है। इन अ बॉयलर द फीड चेक वाल्व इज यूज्ड टू, बॉयलर में फीड चेक वाल्व का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो इसका नंबर C सही है, इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फीड फ्लो टू ड्रम। व्हेन वेट स्ट्रीम फ्लो थ्रू अ थ्रॉटल वाल्व, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए सही है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड ड्राइनेस इम्प्रूव्स। ठीक ना, जब वेट स्टीम थ्रोटल वाल्व से जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव करता है। What approximate percentage of heat of combustion is lost to the jacket cooling water? बताइए कितना परसेंट? तो 25%। If two liquids at different temperature are mixed, then the final temperature of the mixture of the liquid can be obtained by using, इसका सही आंसर क्या है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं मारेंगे कि टेम्परेचर का बात हो रहा हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मार देंगे, ऐसा नहीं है। जब भी दो को मिक्स करके तीसरा का बात करें तो हम हमेशा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल, बताइए इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल में क्या होगा? तो सही आंसर क्या है इसका?
बी नंबर, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज स्मॉलर देन 0। ओके, ये रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के ये हो जाएगा। द इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वाटर का, वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे उस हिसाब से। जैसे कि ऐसे रहेगा तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर बढ़ा बढ़ा के इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन हमारा घटते जाएगा। इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट होता है? तो इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। Heat supplied to a system equal to work done in case of non-flow process carried out। हीट सप्लाई जो होता है वर्क डन के बराबर होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी किस में जीरो होगा या कांस्टेंट हो जाएगा? वो किस में होगा? आइसोथर्मली में हो जाएगा। नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एंड काइनेमेटिक एनर्जीज द शाफ्ट वर्क ड्यूरिंग अ स्टडी फ्लो प्रोसेस इज गिवन बाय, बताइए। शाफ्ट वर्क में क्या आ जाएगा हमारा? प्रेशर नहीं और टॉर्क होगा, टॉर्क इंटू ds। इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेंस, डीजल इंजन में सक्शन क्या रखता है बताइए? तो डीजल इंजन में सक्शन मिक्सचर ऑफ एयर्स एंड फ्यूल। सॉरी, इसका ये आंसर गलत है। डीजल इंजन जो है उस सक्शन में केवल क्या लगता है? सक्शन में केवल एयर्स लेता है। ओके ना, सक्शन के दौरान केवल डीजल इंजन एयर लेता है, फ्यूल तो इंजेक्ट करता है इंजेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फ्लूइड ड्रोन इन ड्यूरिंग सक्शन इन पेट्रोल इंजन कंटेंस, बताइए। सक्शन के द्वारा पेट्रोल इंजन में क्या लेता है? तो इसमें केवल फ्यूल या केवल एयर, ये नहीं या और ये नहीं, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल लेता है। पेट्रोल इंजन सक्शन के द्वारा मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल दोनों लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पार्क इग्निशन इंजन इज, स्पार्क इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं हम? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन या सीआई इंजन? तो स्पार्क इग्निशन इंजन इज कॉल्ड एज अ पेट्रोल इंजन। द वर्किंग फ्लूइड फॉर अ डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज, बताइए। वर्किंग फ्लूइड फॉर अ डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज, बताइए। तभी ऊपर हम लोग पढ़े केवल हुआ एयर को लेता, मतलब फ्रेश एयर। सक्शन के दौरान डीजल इंजन केवल फ्रेश एयर को लेता है। फॉर अ कन्वर्जेंट नोजल इफ द एग्जिट प्रेशर इज लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर द मास रेट ऑफ फ्लो विल बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो द मास रेट ऑफ फ्लो विल बी कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इम्पल्स टरबाइन प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द मूविंग ब्लेड इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स सेम, मे डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? रिमेन्स सेम। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करें।